Audio Jungle. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नैनो साइंस एंड नैनो टेक्नोलॉजी हमारा सब्जेक्ट है। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है। हम लेक्चर नंबर 2 में कुछ इसके डिफरेंट पैरामीटर्स को देखेंगे। फेमन टॉक्स ऑन स्मॉल स्ट्रक्चर पार्टिकल्स, जो फेमन ने अपने आर्ग्यूमेंट्स दिए थे, उन्होंने जो प्रैक्टिकल परफॉर्म किए थे। क्लासिफिकेशन ऑफ नैनो मटेरियल की जो क्लासिफिकेशन है उसको, और साथ साथ हम क्लासिफिकेशन के साथ साथ उसकी हम हर क्लास की हम एग्जांपल्स भी देखेंगे। तो हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। आप यार देख तो लेते हो वीडियो, साथ में सब्सक्राइब भी कर दिया करो और लाइक भी। अच्छा, इन 1959 रिचर्ड फीमैन गेव अ टॉक। अच्छा, एक मैं आपको बात बता दूं कि नैनो साइंस और नैनो टेक्नोलॉजी की जो बेस है वो यही है बंदा, अंकल फीमैन। जिस तरह अगर हम कहें फिज़िक्स की बेस क्या है, वो इक्वेशन है एक E=mc²। तो अब कोई भी सब्जेक्ट है, कोई भी किसी भी आप सब्जेक्ट को उठा के देख लें, केमिस्ट्री, फिज़िक्स की अगर डिफरेंट ब्रांचेज हैं, क्लासिकल मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स, न्यूक्लियर फिज़िक्स, एटॉमिक फिज़िक्स, तो कोई ना कोई ऐसा साइंटिस्ट है हम जिसको नेम देते हैं कि भी इस बंदे की इतनी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, हम उसको कहते हैं कि ये फादर ऑफ दिस सब्जेक्ट। ठीक है। तो इसी तरह अगर नैनो साइंस में देखा जाए तो रिचर्ड फीमैन जो हैं फादर ऑफ नैनो साइंस एंड नैनो टेक्नोलॉजी हैं। तो इन्होंने कहा था 1959 में अपने आर्गूमेंट दिए थे इन अ टॉक, गेव अ टॉक टू द अमेरिकन फिजिकल सोसाइटी। ठीक है, in which he laid out some of consequences of measuring and manipulating materials at the nano scale। उन्होंने एक जो सेमिनार था या जो भी उनकी वो कॉन्फ्रेंस थी, उसमें उन्होंने कहा था कि उन्होंने अपने आर्गूमेंट दिए थे इन विच ही लेड आउट। उन्होंने कहा था कि कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ मेजरिंग एंड, उन्होंने लेड आउट किए थे कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ मेजरिंग एंड मैनिपुलेटिंग मटेरियल, यानी कि जो नैनो स्केल पे मटेरियल्स हैं, मटेरियल्स की नैनो स्केल पे मैनिपुलेटिंग और मेजरिंग के बारे में। तो दिस टॉक प्रेडिक्टेड दैट वन डे वी विल बी मेकिंग थिंग्स एट द एटॉमिक लेवल। उन्होंने कहा था कि एक दिन ऐसा आएगा आज से, यानी कि 50 साल 70, बल्कि 70 साल अगर पीछे चले जाएँ, 60 है ना, 40 और 20, हाँ 60 हो गए। तो अगर आप 60 साल पीछे चले जाओ तो उस वक्त की बात है। उस वक्त तो मेरे ख्याल से कि कंप्यूटर का कोई इतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट भी नहीं था जिस तरह के आज कंप्यूटर्स हमारे पास मौजूद हैं। इतने ज़्यादा फास्ट वर्क करने वाले इतने बड़े बड़े हमारे पास इनके जो हैं सर्वर्स हैं। ठीक है, तो उस वक्त उन्होंने ये बात की थी कि अगर हम नैनो साइंस और नैनो स्केल पे जाके किसी भी मटेरियल की अगर स्टडी करें, उसकी मैनिपुलेशन करें, उसकी मेजरिंग करें, तो हम एक दिन इस काबिल हो जाएंगे हम एटॉमिक लेवल पे। आज तक एटम को देखा नहीं जा सका। ठीक है, तो हम उस एटॉमिक लेवल पे जाके जो चीज़ें हैं वो बना सकते हैं। तो हम देखते हैं नैनो मटेरियल क्या होता है। मटेरियल विद एनी एक्सटर्नल डायमेंशन इन द नैनो स्केल और हैविंग इंटरनल स्ट्रक्चर और सरफेस स्ट्रक्चर इन द नैनो स्केल। ये लेक्चर नंबर 1 में इसकी यही डेफिनेशन भी देखी थी कि कोई भी ऐसा मटेरियल जिसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर या इंटरनल स्ट्रक्चर, दोनों स्ट्रक्चर जो हैं वो नैनो स्केल के लॉज को या उसकी लिमिटेशन को ओबे करें, तो हम क्या कहेंगे, ये जी नैनो स्केल मटेरियल है। एन इनसॉल्युबल और बायोप्रेसिस्टेंट एंड इंटेंशनली मैन्युफैक्चर मटेरियल विद वन और मोर एक्सटर्नल डायमेंशन, यानी कि इनसॉल्युबल है। अब इनसॉल्युबल का क्या मतलब है कि अगर सॉल्युबल है ना, वो नमक है, चीनी है, तो ऐसा मटेरियल ना हो कि भी वो सॉल्युबल हो, वो इनसॉल्युबल और बायोप्रेसिस्टेंट एंड इंटेंशनली मैन्युफैक्चर हो मटेरियल हो विद वन और मोर एक्सटर्नल डायमेंशन। एक जैसे ये हमारे पास 1 डायमेंशन है, ये 2 डायमेंशन है, और इस तरह अगर हम बात करें तो हमारे पास यहाँ पे एक ये
3 डायमेंशन है। तो या तो वो एक डायमेंशन का हो, वो एक से ज़्यादा डायमेंशंस का भी हो सकता है। तो और एन इंटरनल स्ट्रक्चर ऑन द स्केल फ्रॉम 1 to 100 नैनोमीटर। अच्छा, अब ये मेरे पास एक बॉक्स पड़ा हुआ है नैनो स्केल मटेरियल का, ठीक है। अब अगर मैं इसकी माइक्रोस्कोपिक एनालाइज करूं तो इसके अंदर जो छोटे छोटे इसके एटम्स हैं या क्रिस्टल्स हैं या यूनिट हैं या जो ग्रेन है, यूनिट सेल्स हैं जो ग्रेन है, अगर मैं उसको देखूं तो हर एक जो ज़र्रा है, हर एक जो एटम है वो 1 से लेकर 100 नैनोमीटर इस रेंज के दरमियान होना चाहिए, ठीक है। जैसे हम कहते हैं कि 1 से लेकर 12 फीट के दरमियान जो हमारा एक स्केल बना होता है ना, फुटा होता है 12 फुट का, तो इसके दरमियान, तो इसी तरह हमने स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है कि 1 से लेकर 100 नैनोमीटर के दरमियान अगर उसका जो स्ट्रक्चर है वो आ जाए तो वो ये नैनो स्केल मटेरियल होगा। अ नेचुरल, इंसिडेंटल और मैन्युफैक्चर मटेरियल कंटेनिंग पार्टिकल इन एन अनबाउंड स्टेट और एज एन एग्रीगेट और एज ए एग्लोमेरेट वेयर फॉर 50% or more of the particle in the number size distribution 1 or more extended dimension is in the size range of 1 to 100 नैनोमीटर। तो ये वही बात की है कि अनबाउंड स्टेट, ठीक है, अनबाउंड स्टेट भी उसकी पार्टिकल्स की हो सकती है। इज़ एन अनबाउंड स्टेट यानी कि वो एटम जो है लाजमी तो ये नहीं कि भी वो आपस में एक दूसरे के साथ बाउंड हो, तो उसकी जो इन नंबर साइज डिस्ट्रीब्यूशन है वो कुछ भी हो सकती है, 1 और मोर एक्सटेंडेड डायमेंशन हो सकती हैं, और उसकी जो रेंज है वो लाजमी तौर पर 1 से 100 नैनोमीटर के दरमियान ही होनी चाहिए। तो आगे हम इसके मटेरियल की क्लासिफिकेशन देखते हैं कि इसके मटेरियल को क्लासिफाइड किया गया है, कितनी टाइप्स हैं। 4 टाइप्स हैं। क्लासिफिकेशन इज़ बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ डायमेंशन। अब जो हमने क्लासिफिकेशन की है वो हमने डायमेंशन पे की है कि उसकी डायमेंशन क्या होगी। जैसे अब हमारे पास 1 डायमेंशन है, 2 डायमेंशन है, 3 डायमेंशन है, तो हमने इन डायमेंशन की हमने इस बेस पे नहीं की, क्योंकि हमने तो एक पैरामीटर सेट कर दिया ना 1 से लेकर 100 नैनोमीटर के दरमियान जो भी मटेरियल आएगा। तो क्योंकि अब 3D मटेरियल भी इस रेंज के अंदर आ सकता है और 0 डायमेंशन मटेरियल भी इस रेंज के अंदर आ सकता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि भी 1 से लेकर 10 नैनोमीटर तक हमारे पास 0 डायमेंशन होगी, 1 डायमेंशन वाले इससे आगे और 2 डायमेंशन वाले फिर इससे आगे, ठीक है। तो हमने जो है वो डायमेंशन के लिहाज से इसकी क्लासिफिकेशन की है। 0 डायमेंशन है, 1 है, 2 है और 3 है, विच आर नॉट कन्फाइंड टू नैनो स्केल रेंज। और इनकी जो यानी कि डायमेंशंस है ना, डायमेंशंस का जो, अच्छा चलो वो मैं बाद में बताऊँगा। अब 0 डायमेंशन को अगर हम देखें तो 0 डायमेंशन क्या कहती है, मटेरियल वेयर इन ऑल द डायमेंशन आर मेजर्ड विद इन द नैनो स्केल, नो डायमेंशन और 0D एंड लार्ज देन 100 नैनोमीटर। अब मटेरियल जो है वेयर, जहाँ जो डायमेंशन है मटेरियल की आर मेजर्ड विद इन द नैनो स्केल, जाहिर सी बात है हम नैनो मटेरियल की बात कर रहे हैं तो वो नैनो पे हम उसकी मेजरमेंट करेंगे। तो द मोस्ट कॉमन रिप्रेजेंटेशन ऑफ 0 डायमेंशनल नैनो पार्टिकल्स एंड नैनो प्रॉपर्टीज। अब इसकी एग्जांपल देखें वो क्या है। नैनो पार्टिकल कैन बी एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन, यानी कि एमॉर्फस किस तरह के होते हैं, वो एक ढेरी सी बनी होती है, कोई समझ नहीं आ रहा होता है कि ये कौन सा मटेरियल है, यानी कि वो जो क्रिस्टलाइन में आता ही नहीं है। या क्रिस्टलाइन भी हो सकता है, वो क्रिस्टलाइन कौन सा हो सकता है, वो सिंगल भी हो सकता है और पॉली भी हो सकता है। बी कंपोज ऑफ सिंगल और मल्टी केमिकल एलिमेंट, यानी कि वो सिंगल केमिकल से भी कंपोज हो सकता है, वो मल्टी केमिकल से भी, यानी कि डिफरेंट केमिकल रिएक्शन से भी बना हो सकता है। एग्जिबिट वेरियस शेप एंड फॉर्म, यानी कि इसकी डिफरेंट शेप हो सकती हैं, ये शेप भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, इस तरह भी हो सकता है, यानी कि उसकी कोई भी एक, जैसे लिक्विड है उसकी कोई भी शेप हो सकती है, तो इसी तरह इसकी भी कोई भी शेप हो गई है। बी सिरेमिक मटीरियल और पॉलीमरिक, एग्जिबिट इंडिविजुअली और इनकॉर्पोरेटेड इन ए मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स फॉर्म में ये इंडिविजुअली भी यानी कि पाए जाते हैं और इनकॉर्पोरेटेड दोनों फॉर्म में ये मैट्रिक्स में पाए जाते हैं। मैट्रिक्स क्या होते हैं वो हमने मैथ में पढ़े हुए हैं कि मैट्रिक्स क्या होते हैं। तो यानी कि ये इंडिविजुअली भी हो सकते हैं और ये मिक्स भी हो सकते हैं। अब वन डायमेंशन है, वन डायमेंशन डेट इज़ आउटसाइड द नैनो स्केल।
अब नैनो स्केल जैसे कि ऊपर हमने बात की कि इनकी जो रेंज जो है 1 से लेकर 100 तक होगी, लेकिन इनकी ये इस 100 से एक्सीड भी कर सकते हैं, ठीक है। 100 से एक्सीड करके ऊपर भी जा सकते हैं, तब भी हम इनको नैनो मटेरियल ही कंसीडर करेंगे। तो अब ये जो है डैट इज़ आउटसाइड द नैनो स्केल, यानी कि 100 मीटर से अबव रेंज के हैं। दिस लीड्स टू नीडल लाइक शेप मटेरियल, यानी कि 1 डायमेंशन होगी ना, तो इसको ये इस तरह नीडल साइज़ का हो सकता है। अगर इसको इस साइड से देखें, इस साइड से देखें, ऊपर से, नीचे से, जहाँ से भी देखें, इसकी एक ही शेप नज़र आएगी। तो 1 डायमेंशनल मटेरियल इंक्लूड नैनो ट्यूब्स, नैनो रॉड्स एंड नैनो वायर्स, जैसे हमारे पास फाइबर वायर्स होती हैं हम यूज़ करते हैं। 1 डायमेंशनल मटेरियल कैन भी अमोर्फस और क्रिस्टलाइन, यानी कि ये अमोर्फस भी हो सकता है, क्रिस्टलाइन भी हो सकता है। क्रिस्टलाइन में सिंगल और पॉली दोनों हो सकते हैं। केमिकली प्योर और इम्प्योर, यानी कि जैसे हम सेमीकंडक्टर्स की बात करते हैं, तो सेमीकंडक्टर मटेरियल में हमारे पास 2 तरह के मटेरियल्स आते हैं, ठीक है। एक तो हमारे पास होते हैं प्योर और एक हमारे पास इम्प्योर होते हैं, ठीक है। जैसे हम 3rd टाइप हो या 5th टाइप की बात करते हैं, तो इस तरह केमिकली प्योर भी हो सकते हैं, केमिकली इम्प्योर भी हो सकते हैं, कोई इसमें किसी तरह की वो परेशानी वाली बात नहीं है। 2 ऑफ द डायमेंशन आर नॉट कन्फाइंड टू दी नैनो स्केल, यानी कि ये जो टू डायमेंशन है ये भी कन्फाइंड नहीं है कि ये 100 के अंडर आएगी, ये अबव हो सकती है टू 100, यानी कि ये एक्सीड हो सकती है, ऊपर हो चल जा सकती। 2 डायमेंशन नैनो मटेरियल एग्जिबिट प्लेट लाइक शेप, यानी कि ये ज़्यादातर जो हैं वो इस प्लेट लाइक शेप में एग्जिट करते हैं, यानी कि अगर हम इसको फ्रंट से देखें और अगर हम इसको बैक से देखें तो इसकी 2 डायमेंशन नज़र आएंगी, यानी कि जैसे अगर हाथ है, हाथ को देखें तो इसकी 2 डायमेंशन हैं, फ्रंट और बैक, ठीक है। तो इस तरह की ये शेप एग्जिबिट करते हैं। दीज इंक्लूड नैनो फिल्म, नैनो लेयर्स एंड नैनो कोटिंग्स, यानी कि नैनो कोटिंग्स। अब कोटिंग्स, यार कोटिंग्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है? अब मिसाल ले लो कि अब लैपटॉप की मिसाल ले लो या मोबाइल की मिसाल ले लो। अब इनके अंदर होते हैं हमारे पास मदरबोर्ड, वो हरे हरे रंग के, हरे हरे कलर के, ग्रीनी कलर के, जिस पर छोटी छोटी सी उन्होंने वो डायोड्स रखे होते हैं और ट्रांसफार्मर्स लगाए होते हैं, छोटे छोटे से वो हीट एब्जॉर्बर लगाए होते हैं, ठीक है। तो क्या ख्याल है अगर उस पर कोटिंग ना हो या अगर हम उस पर कोटिंग लगा दें, ठीक है, अगर हम उसके ऊपर पानी फेंकें तो वो ख़राब हो जाएगा ना। ऐसे ही होता है ना, अगर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को, अब तो यानी कि वैसे आ रही हैं वो वाटरप्रूफ, ठीक है, अगर कोई वाटरप्रूफ ना हो तो हम उसके मदरबोर्ड को या उसको अगर हम फेंक दें पानी के अंदर तो वो क्या होगा, वो काम करना छोड़ देगी, वो बिल्कुल भी काम नहीं करेगी। तो इसी तरह अगर हम मदरबोर्ड पे किसी भी नैनो टाइप मटेरियल की, किसी भी लिक्विड मटेरियल की अगर जिसकी प्रॉपर्टीज़ अच्छी हों, जो इसका एटॉमिक और मॉलिक्यूलर बिहेवियर बड़ा ज़बरदस्त हो, अगर हम उसकी कोटिंग कर दें अपने मदरबोर्ड के ऊपर, जो कि उसको पानी के जो ज़रात हैं उससे महफूज रखे, ताकि अगर हमारा जो लैपटॉप या मोबाइल है वो पानी के अंदर गिर भी जाए ना तो वो सेफ़ रहे, ठीक है। तो ये नैनो कोटिंग्स वही चीज़ होती है। 2D नैनो मटेरियल्स कैन भी अमोर्फस और क्रिस्टलाइन, यानी कि अमोर्फस भी हो सकते हैं, क्रिस्टलाइन भी हो सकते हैं। मेड अप ऑफ वेरियस केमिकल कंपोजिशन, यानी कि डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन से मिलकर ये बनाए जाते हैं। यूज एज ए सिंगल लेयर और एज ए मल्टी लेयर स्ट्रक्चर, यानी कि इसकी सिंगल लेयर स्ट्रक्चर भी हो सकती है और मल्टी लेयर स्ट्रक्चर भी हो सकती है। डिपॉजिटेड ऑन ए सबस्ट्रेट इंटीग्रेटेड इन ए सराउंडिंग मैट्रिक्स मटेरियल, इनको जो हम इंटीग्रेट करते हैं सराउंडिंग मैट्रिक्स मटेरियल में करते हैं। मेटेलिक, सिरेमिक और पॉलीमरिक, यानी कि ये जो हम बात करते हैं सिरेमिक्स की, जैसे हम अक्सर यूज़ करते हैं ये वॉशरूम टाइल्स, ये सिरेमिक में इस तरह की चीज़ें रहती हैं ना, तो ये सारे वही मटेरियल इसी में कंसीडर किए जाते हैं। तो आगे हमारे पास है 3 डायमेंशन। बल्क नैनो मटेरियल आर मटेरियल डेट आर नॉट कन्फाइंड टू दी नैनो स्केल, यानी कि अब देखो सिर्फ 0 डायमेंशनल मटेरियल ऐसा है जो कि 0 से 100 की नैनोमीटर की रेंज में आ रहा है। अगर 2 है, 1 है, 2 है, 3 है, तीनों जो है 100 की रेंज से अबव आ रहे हैं। तो ये अबव क्यों आ रहे हैं? यहाँ अगर ये अबव हैं तो ये कितने अबव हैं, ये कितनी लिमिट तक एक्सीड कर सकते हैं, तो ये मैं लास्ट में बताता हूँ आपको। बल्क नैनो मटेरियल आर, ठीक है, इन एनी डायमेंशन, दीज मटेरियल्स आर दस कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग दी
3 आर्बिट्रेरी डायमेंशन अबव 100 नैनोमीटर, यानी कि 100 नैनोमीटर से अबव हो गए ये, और इनकी 3 आर्बिट्रेरी डायमेंशन हो गई। यानी कि अगर मैं यहाँ पे XYZ ले लूँ और यहाँ पे अगर मैं कोई एक बॉक्स ड्रा कर दूँ, ठीक है, ये लो, ये बॉक्स आ गया। अब इसकी क्या होगी, x डायमेंशन ये होगी, y डायमेंशन ये होगी और z डायमेंशन ये होगी, ठीक है। तो अब इसकी 3 डायमेंशन हो गई हैं। इनकी क्या होती हैं, 3 डायमेंशंस होती हैं और ये 100 मीटर नैनोमीटर से अबव होते हैं। मटेरियल पोसेस अ नैनो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर और इन्वॉल्व द प्रेजेंस ऑफ फीचर एट द नैनो स्केल। यानी कि ये जो मटेरियल होते हैं यहाँ तो ये नैनो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर जो है वो पोसेस करते हैं, यानी कि दिखाते हैं नैनो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, और या इन्वॉल्व द प्रेजेंस ऑफ फीचर एट द नैनो स्केल, यानी कि यहाँ नैनो स्केल स्ट्रक्चर के फीचर्स, उसकी खसूसियात इनके अंदर मौजूद होती हैं। इन टर्म्स ऑफ नैनो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, अगर नैनो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर हों तो क्या होगा, बल्क नैनो मटेरियल कैन बी कंपोज ऑफ मल्टी अरेंजमेंट ऑफ नैनो साइज क्रिस्टल मोस्टली टिपिकल इन डिफरेंट ओरिएंटेशन, ठीक है। आई थिंक अभी इसकी आपको समझ नहीं आई। अच्छा, अब कंफ्यूज नहीं होना, ये देखो, मटेरियल प्रोसेस आ नैनो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। नैनो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर वो प्रोसेस करते हैं जो कि ये मटेरियल्स होते हैं, ठीक है। ये जो मटेरियल होते हैं 3D, ये नैनो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर प्रोसेस करते हैं या इनके अंदर नैनो क्रिस्टलाइन की स्ट्रक्चर की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो अगर हमारे पास ये जो क्रिस्टलाइन है, इन टर्म ऑफ नैनो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, अगर हमारे पास ये नैनो क्रिस्टलाइन है तो क्या होगा, बल्क नैनो मटेरियल, ये जो बल्क नैनो मटेरियल है ना, बल्क हम क्यों वर्ड यूज़ करते हैं, बल्क का मतलब होता है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी, ठीक है। जैसे बल्क क्वांटिटी में प्रोडक्शन होती है प्रेस मार्केट में। नैनो मटेरियल कैन बी कंपोज ऑफ अ मल्टीपल अरेंजमेंट ऑफ नैनो साइज क्रिस्टल, यानी कि अब एक क्रिस्टल में ये ले लूँ, एक ये ले लूँ, ग्रेन ले लूँ, सॉरी मैं यहाँ यूनिट सेल ले लूँ, ठीक है। अब इनकी जो अरेंजमेंट है ना, ये बल्क क्वांटिटी में होगी, यानी कि बहुत ज़्यादा होंगे, क्योंकि 3D है ना। अगर 1D होता तो सिर्फ एक ही डायमेंशन में होने थे, ये मैंने सिर्फ एक साइड बनाई है तो इसकी ये साइड भी होगी, ये भी होगी, इस तरह भी होगा, और यानी कि 3D में डिफरेंट इसकी डायमेंशन होगी। तो इस डायमेंशन के लिहाज से इनमें डिफरेंट तरह के वो बहुत ज़्यादा इसमें क्रिस्टल्स की अरेंजमेंट आ जाएगी। मोस्ट टिपिकल इन डिफरेंट ओरिएंटेशन, इनके डिफरेंट तरह की ओरिएंटेशन हो सकती है विद रिस्पेक्ट टू द प्रेजेंस ऑफ फीचर एट द नैनो स्केल। विद रिस्पेक्ट टू, अगर हम बात करें, यानी कि ये पॉइंट नंबर 2 में हमने कहा था ना कि वो 2 तरह के मटेरियल हो सकते हैं, यहाँ तो वो नैनो क्रिस्टल स्ट्रक्चर रखते होंगे या नैनो क्रिस्टल स्ट्रक्चर की खसूसियात रखते होंगे। तो अगर वो खसूसियात रखते हों तो विद रिस्पेक्ट टू द प्रेजेंस ऑफ फीचर, अगर खसूसियात रखते हों एट द नैनो स्केल 3D कैन कंटेन डिस्परेशन ऑफ नैनो पार्टिकल बंडल ऑफ नैनो वायर्स एंड नैनो ट्यूब्स एज वेल एज मल्टी नैनो लेयर्स, ठीक है। समझ नहीं आई, मुझे भी समझ नहीं आई। अच्छा, विद रिस्पेक्ट टू द प्रेजेंस ऑफ फीचर एट द नैनो स्केल, अगर वो खसूसियात रखते होंगे तो क्या होगा, 3D कैन कंटेन, वो कंटेन करेगा डिस्पर्शन ऑफ नैनो पार्टिकल्स, ठीक है, वो कंटेन करेगा डिस्पर्शन ऑफ नैनो पार्टिकल्स। और ये नैनो जो बंडल्स ऑफ नैनो वायर्स, या वो किस सूरत में हो सकता है, वो इस सूरत में हो सकता है कि वो बंडल हो वायर का। जैसे अगर हम फाइबर की बात करें, फाइबर वायर की, ठीक है, वो ऐसे बारीक सी होती है, ये भी लाइन मोटी लगी है लेकिन वो इससे भी ज़्यादा बारीक होती है, ठीक है। तो वो हमें बहुत ज़्यादा, अगर हम उसको बहुत ज़्यादा गौर से देखें ना, तो फिर कहीं जाके वो नज़र आती है। तो वो इन सभी, अगर हम तारों का बंडल इकट्ठा करें ना, यानी हम उसको इकट्ठा करें तो फिर हम कहीं जाके उसको देख सकते हैं, अदरवाइज़ हम उसको देख नहीं सकते। फिर नैनो ट्यूब्स हैं, नैनो ट्यूब्स आ जाती हैं, वो जो कि हम मेडिकल में यूज़ करते हैं, जो सर्जरी के लिए,
वो जो बिल्कुल हमारे अंदर चली जाती हैं। ऐसे ही होता है ना, हम देखते हैं अक्सर वीडियोस में, क्लिप्स में, कि जो वो हैं कैमरा लगा होता है और वो बिल्कुल अंदर चली जाती है। तो वो ये ट्यूब तो नहीं होती ना, कभी भी बड़ी बड़ी ये मोटरसाइकिल वाली ट्यूब भी अंदर डालने लग जाओ, ठीक है। तो हमारी जो अंदर जो हमारे मसल्स हैं वो डिस्टर्ब हो सकते हैं, डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। तो हमारे जो अंदर वेन्स हैं, मसल्स हैं, तो बड़ा सिस्टम एक बना हुआ है। तो ये जो नैनो ट्यूब्स हैं एंड एज वेल एज नैनो लेयर्स हो सकती हैं। तो डिस्पेशन होता है बाजी, यानी कि किस चीज़ की बाजी? नैनो पार्टिकल की बाजी। बाजीगर हूँ मैं, बाजीगर। अच्छा, अब आगे हम इसकी देख लेते हैं एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल में हमारे पास क्या है जी? एग्जाम्पल में हमारे पास बहुत कुछ मज़े का है, ठीक है। तो अब ये देखो, अब ज़ीरो डायमेंशन क्या है? सॉलिड नैनो पार्टिकल्स, ये इस तरह के हो सकते हैं। होलो पार्टिकल भी हो सकते हैं, यानी कि ये देखो, ये बिल्कुल होलो इस तरह का हो सकता है। या क्लस्टर्स हो सकते हैं, क्लस्टर हो सकते हैं यानी कि बादलों की तरह आपस में मिले जुले इकट्ठे हुए। क्वांटम डॉट्स बिल्कुल इस तरह क्वांटम डॉट हो सकते हैं। फिर वन डायमेंशन में जैसे कि हमने बात की थी, नीडल की तरह का होता है, नैनो रॉड, नैनो वायर्स, फाइबर्स, CNTs। टू डायमेंशन में हमारे पास शीट लेयर आ जाती हैं, ये हमारे पास शीट लेयर है क्योंकि इनकी दो डायमेंशन है, एक फ्रंट और बैक, हाथ की तरह कंटेन्स। फिर हमारे पास 3D आ जाते हैं, पिलर्स होते हैं ना, वो जो खड़े किए हैं जिनके ऊपर हमारी ये वो पिलर नहीं है कि हमने ये पिलर लगा दिए किसी भी इमारत के अंदर, हमने इमारत खड़ी कर ली, ये वो नहीं है। फिर इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम, मेम्स डिवाइसेस, 3D कंपोजिशंस, क्रिस्टल्स की पॉली क्रिस्टल्स। अगर आप यार कहीं पे कंस्ट्रक्शन होती देखी हो ना, तो वहाँ पे देखना ग्रीन कलर का एक पाइप आता है, ठीक है, जो कि मोस्टली 99% आजकल हमारी कंस्ट्रक्शंस में अंडरग्राउंड जो हमारे पानी की सर्कुलेशन है ना, उसके लिए यूज़ किया जाता है। तो अब वो जो प्लास्टिक है ना, अब वो बड़ा बेहतरीन किस्म का प्लास्टिक है। अब उसकी जो है कंस्ट्रक्शन किस तरह होती है, उसकी प्रोडक्शन किस तरह होती है, उसकी जो यानी कि मॉलिक्यूल अरेंजमेंट है, और मज़े की बात ये है कि वो बड़ा ही हार्ड किस्म का है। हार्ड इस तरह ये है कि ये हार्ड नहीं है कि उसको अगर हम थोड़ा सा बेंड करेंगे टूट जाएंगे यार, उसमें लचक भी है, यानी कि इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ में, उसमें हार्डनेस भी है, ठीक है। तो इस तरह के मटेरियल्स जो है ना 3D, ये हम इसी स्टडी से बनाते हैं। तो मॉर्फोलॉजी है, हाई एस्पेक्ट रेशियो है, लो एस्पेक्ट रेशियो है, स्टेट है, केमिकल कंपोजिशन है, इन सारे स्ट्रक्चर की। तो आज के लिए यार आप मुझे इजाज़त दें, फिर इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सब्सक्राइब और लाइक करते जाएं और दुआ में याद रखिएगा। आज के लिए अल्लाह हाफिज़।